Standard 6th, General Science. In this chapter 6 is substances in daily use, यानी ऐसी वस्तुएं जो हम रोज यूज करते हैं अपने जीवन में, डेली यूज करते हैं. कैन यू रिकॉल which 3 objects do you see in the picture? How did you identify them? What material are they made of? Can only one of these materials be used to make all the 3 objects? तो ये कह रहा है कि आप चित्र में कौन सी चीजें देख रहे हो, ये चीजें किससे बनी हुई है, आप पहचान सकते हो किस चीज से बनी हुई है? क्या ये तीनों चीजें एक ही चीज से बनी हुई है? तो इस प्रकार आपको बताना है. ये एक ही चीज से नहीं बनी हुई, ये दोनों लकड़ी से बने हुए, ये मेटल से बना हुआ है ना. Substances and objects. All substances are made up of very small particles. Objects are made up of substances. तो सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट्स और वस्तुएं किससे बनती है? वस्तुएं जो है वो सब्सटेंस को यूज करके बनाया जाता है. Objects have a specific shape, their parts have a specific arrangement by which we identify them. We use wood, plastic or steel to make a table, chair or cupboard. These substances have the strength required to make these articles. Also, these substances can be given to a desired shape. It means that we consider the properties of substances to use them for making things. Objects है ना, कुछ उनका शेप होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, डाइनिंग टेबल, बेड वगैरह. तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो सब्सटेंस को यूज करके बनाया जाता है, जैसे लकड़ी से, मेटल से, तब उनको एक शेप मिलता है. Some substances or material can be used to make many objects. Let us study some such examples. Cotton, cloth, fiber और thread, sarees. कॉटन से क्या क्या बनता है? क्लॉथ, फाइबर और थ्रेड. सारीज, हैंकरचीफ्स, क्विल्स, मैट्रेसेस, पिल्लोज एक्सेट्रा, है ना. तो कॉटन से क्या क्या बनते हैं? तकिए, कपड़े, धागा, गद्दे, है ना, रुमाल, ये सब. आयरन जो है मटेरियल, मेटल है, लोहा. कंस्ट्रक्शन, स्टील बार्स, ग्रिडल्स, तवा. पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल, टेबल्स, कबर्ड्स एक्सेट्रा. अब लोहे से क्या क्या बनते हैं? स्टील के बार और तवा बनते हैं, बर्तन बनते हैं, नहीं तो गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक के खंभे बनते हैं, टेबल बनते हैं, अलमारियां बनती है. तो ये सब चीजें लोहे से बनती हैं. एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के से क्या क्या बनता है? किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स एक्सेट्रा. अब एल्यूमिनियम से किचन के कई बर्तन बनते हैं और फिर इलेक्ट्रिक केबल्स बनते हैं. By studying the properties of substances, we can select substances suitable for our purposes. The substances in everyday use are of 2 main kinds, natural and man-made substances. तो सब्सटेंसेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल यानी जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, गोंद, रबर, ये सब चीजें नेचुरल सब्सटेंसेस है. और फिर उसी को हम उनसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो वो हो गया मैन मेड सब्सटेंसेस. तो 2 प्रकार के हैं जो हम देखते हैं कौन कौन से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस? नेचुरल सब्सटेंसेस में अब क्या क्या आता है? लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स. ये चित्र में आप देख रहे होंगे, ये सब नेचुरल चीजें हैं. जैसे हमें लकड़ी मिलता है प्रकृति से, है ना, रबर मिलता है, ये कॉटन है ना. तो कुछ चीजें इसमें नेचुरल है जो हमें प्रकृति से मिलती, और फिर इन्हीं चीजों को यूज करके हम जो वस्तुएं बनाते हैं वो मैन मेड हो गई है. तो नेचुरल सब्सटेंसेस. Substances available in nature are called natural substances. Of these, the substances of the first group are obtained from living things. Substances obtained from living things are called biotic substances.
air, soil, water are substances that are not obtained from living things. They are called abiotic substances. How are leather and wool different from jute and cotton? Leather and wool are obtained from animals. They are of animal origin. Whereas jute and cotton are substances of plant origin. तो इसमें दो टाइप के हैं, एक बायोटिक सब्सटेंस और एबायोटिक सब्सटेंस. तो बायोटिक सब्सटेंसेस वो हो गई जो हमें लिविंग थिंग से मिलती है, यानी जो जीवित चीजों से मिलती है, जैसे पेड़ों से मिलती है. पेड़ भी तो एक लिविंग थिंग है ना. तो जो हमें पेड़ों से मिलता है और जो लिविंग थिंग से मिलते हैं हम उसे बायोटिक सब्सटेंस कहते हैं. जैसे हवा, पानी, वाटर, ये सब चीजें हमें लिविंग थिंग से नहीं मिलता. पानी, हवा, ये कोई लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है. तो जो हमें ऐसी चीजों से मिलता है उसको एबायोटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. अब उसमें भी दो प्रकार है, कुछ एनिमल से हमें मिलते हैं और कुछ प्लांट से मिलते हैं, है ना. तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जूट, कॉटन, रुई वगैरह, ये हमें प्लांट से मिलता है. और एनिमल से हमें वुल और लेदर मिलता है ना, चमड़ी के, उससे हमें लेदर मिलता है. अब ये नेचुरल चीजें हो गई. और उससे फिर हम जो मैनमेड चीजें, देखो मैनमेड वस्तुएं क्या क्या है, पिल्लो, कुशन, कप, पेन, जूते, ये सब हम लेदर से बनाए हैं. लेदर से जूते बनते हैं, एक कॉटन से बना है, धागा बना है ना. और फिर ये झाड़ू, चेयर, पॉट, बुक, ये मैनमेड चीज सब्सटेंसेस है. अब आ गए मैनमेड सब्सटेंसेस. इट इज ह्यूमन नेचर टू strive for newer things and to try to make life more comfortable. As a result of his efforts, man not only learned to use natural substances but also began to process them to make new substances. Several such substances are easier to use and can be made available in plenty at a low cost. Therefore, these substances came to be used on a large scale. There are a great many such man-made substances in use today. New substances produced by processing naturally available substances are called man-made substances. तो man-made substances जो है वो यूज करने में आसान होते हैं और इजीली हम उसको किसी भी प्रकार का शेप देके बनाने से जो है वो अट्रैक्टिव भी दिखते हैं और हमें कंफर्टेबल भी लगते हैं. तो इसीलिए आजकल वो ज्यादा यूज होते हैं मैनमेड चीजें. अर्लियर Arlis or capes made of grass or sackcloth were used for protection from rain. Then cloth umbrellas came into use. Nowadays, the raincoat, school bags, and the book covers you use can all be made from plastic. Delicate articles, perishable fruits, etc. require packing. To pack TV sets, refrigerators, etc., big curtains and thermocol are being used. All these are man-made substances. These substances are waterproof or water resistant, lightweight and easy to transport. That is why they are being used increasingly. तो अब क्या होता है, आजकल कैसे पहले कपड़े के पत्तों के छाते यूज करते थे, पर आजकल क्या है, प्लास्टिक के रेनकोट्स, छाते, स्कूल बैग सब उपलब्ध होने लगे हैं जो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. और जैसे जो नाजुक वस्तु होती है जैसे टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, तो उनको आपने देखे होंगे कैसे पैकिंग में आता है. उनको बचाने के लिए उसमें थर्माकोल लगाया जाता है, पेपर्स लगाए जाते हैं. तो ये सब चीजें जो है बहुत हल्की होती है और कैरी करने में भी इजी होती है. तो इसीलिए इन चीजों का आजकल ज्यादा यूज होने लगा है, मैनमेड वस्तुओं का. ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. हाउएवर, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम ग्लास. You must have observed green chilies or tomatoes turning red after some time. Have you ever seen or heard of red tomatoes becoming green again? While making man-made substances, the properties of the constituents undergo a change. This change occurs due to certain chemical reactions. These changes in the properties are permanent. That is, the original constituent substances cannot be obtained again from the new substances.
Such changes are called irreversible changes. तो कांच किससे बनता है? सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, रेती और, है ना. हाउएवर सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन. लेकिन हम कांच से दोबारा उसको सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, वो चेंज नहीं कर सकते. एक बार अगर ग्लास बन गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता. इसी प्रकार आपने देखे होंगे हरी मिर्ची और टमाटर जो है वो हरे से लाल हो जाते हैं, पर कभी आपने लाल टमाटर को हरा होते हुए देखा है क्या? नहीं, है ना, क्योंकि टमाटर एक बार पक गया, मिर्ची एक बार पक गई तो वो दोबारा फिर से हरी नहीं होती है. तो दिस चेंज कैन ऑकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. तो ये जो चेंज होते हैं इस चीजों में, ये किससे होते हैं? केमिकल रिएक्शन से होते हैं. तो इन चीज को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये उनकी गुण धर्म को चेंज कर देता है. तो इसी ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस से हम दोबारा फिर से उनको वापस नहीं ले सकते, है ना. तो ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस. ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं जिसको हम वापस नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंजेस. प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस. अब वस्तुओं को कैसे पैदा किया जाता है? अब जैसे रबर है, तो रबर तो नेचुरल चीज है. जब ये पेड़ से हमें मिलता है तो एकदम गीला और नरम नरम रहता है. रबर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है. ये बहुत ही लूज और सॉफ्ट रहता है. रबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, है ना. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्रीज. दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स. रबर हैज ए पेक्यूलियर ओडोर एंड इट इज व्हाइट इन कलर. तो रबर एक नेचुरल चीज है जो हमें पेड़ से जब मिलता है तो वो एक कैसा रहता है? एक लैटेक्स जैसा, गोंद जैसा रहता है, लिचपीचा. फिर उसी को आर्टिफिशियल रबर को हम उससे तैयार करते हैं. वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर. वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब है कि जो ये नेचुरल रबर को हम उसको प्रोसेस करके जो उसको हार्ड कर देते हैं, फिर हार्ड रबर जो है हम उससे कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं. इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 hours to give a hardness to the rubber. Sulfur is mixed in it. The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose of for which the rubber will be used. तो हम इस रबर को वल्कनाइजेशन प्रोसेसिंग करके हार्ड कर देते हैं और हार्ड करे हुए रबर से हम कई चीजें बना सकते हैं. इरेजर्स, रबर बॉल्स, रबर टॉयज all have varying proportions of sulfur in them. In rubber bands the proportion of sulfur is very small. तो देखो हम रबर को हार्ड करके क्या क्या बना सकते हैं. ये इरेजर है, ये रबर बॉल है, ये टॉयज है और ये टायर्स है. तो जब तक रबर हार्ड नहीं होता है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, है ना. रबर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द लैटेक्स ऑफ ए सर्टेन ट्री. रबर ट्रीज आर फाउंड इन abundance in Brazil. Later these trees were planted in other countries too. The botanical name of this tree is Hevea brasiliensis. In India the maximum production of rubber is in Kerala, है ना. तो रबर जो है पहले वो ब्राजील में सबसे पहले उत्पाद हुआ था उसका पेड़. उसके बाद फिर अभी दूसरी कंट्रियों में भी इसको पैदा करने लगे हैं. अब रबर के बाद हम देखते हैं पेपर. पेपर भी एक नेचुरल चीज है. आपको पता है पेपर कैसे बनता है? पेपर भी पेड़ के पल्प से बनता है. पेपर इज द सब्सटेंस और मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द intervening of the cellulose fibers in grass, wood, rags or waste paper. Thus paper is a kind of network or cellulose fibers. How is paper made? Coniferous trees like pine are used to make paper. The bark of the logs of these trees is first removed and the wood is broken into small pieces. The mixture of these pieces and some chemicals is kept soaking for a long time. It helps to form pulp. When the chemical process is completed, the fibrous substances from wood pulp are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper and finally wound on a reels. Paper and wood are closely related. To save trees, it is necessary to use paper sparingly.
Do you know? In India, the first factory of manufacturing newsprint paper to be used for newspapers was established at Nepanagar in Madhya Pradesh in 1955. Paper is also manufactured at Songarh in Gujarat. In Maharashtra, there is a paper factory at Ballarpur near Chandrapur. तो ये जगहों पे अपने इंडिया में पेपर की फैक्ट्रियां हैं. कैन यू टेल फ्रॉम विच सब्सटेंसेस इन नेचर कैन वी गेट थ्रेड्स और फाइबर? व्हाट आर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द टाइम इट वाज फर्स्ट थ्रू आउट द आर्टिफिशियल yarn could be produced to meet the clothing needs of an increasing population. Much research and progress has taken place in the field. Innumerable kinds of synthetic or artificial threads are now available. Nylon, Dacron, Terylene, Terine, polyester, rayon are the names of various synthetic threads. है ना? पहले सिर्फ कॉटन से कपड़े बनते थे, सूती धागा, कॉटन थ्रेड. फिर धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे आर्टिफिशियल थ्रेड भी बनने लगे, जिसमें आजकल बहुत यूज होता है, जैसे टेरिकॉट, टेरिलीन्स, रेयन, रेक्रॉन, कई प्रकार के आर्टिफिशियल थ्रेड्स जो है वो आजकल बनाए जा रहे हैं. उसी से वस्तुएं बनाई जाती हैं. ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट टीयर अप blank pages of his notebook. Do not throw away old notebooks with blank pages. The blank side of advertising pamphlets, inner side of the postal envelopes, the blank sides of the calendars, pages and other such writable surfaces can be used to make notes, lists, to cover books, etc. Do not throw away or bump up such paper until it has been fully utilized like this. Whenever possible, try to use a pencil and slate. Cooperate with people who collect paper from garbage or buy scrap paper. These people help in the proper recycling of resources. ये देखो धागे अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल धागे है ना, चित्र में आप देख रहे हो ना, ये सब आर्टिफिशियल धागे जो आजकल बहुत यूज होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड्स. नाइलॉन, रेयन, टेरिलीन, एक्रिलिक आर ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स and many articles in our daily use are made from them. Nylon. These threads were invented at the same time in New York and London. Therefore, the initials NY of New York and London from London were combined to name them NYLON, nylon. Nylon threads have a shine and are strong, transparent and water resistant. They are used to manufacture clothes, fishing nets, ropes, etc. तो नायलॉन से क्या क्या हम बना सकते हैं ना. नायलॉन जो है वो बहुत मजबूत रहता है और शाइनिंग रहता है. इससे उससे कई चीजें बनती है, जैसे कपड़े, मछली का जाला, रस्सियां आदि. अब आ गया रेयन. कॉटन एंड वुड पल्प इज डिजोल्व इन ए केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक अ सॉल्यूशन. Threads are obtained from this solution with the help of machines. As these threads have shine and strength, they are said to be synthetic silk. They are said to be synthetic silk. They appear to be shining bright like the sun's rays. Hence they were named rayon. तो रेयन नाम उसका कैसे पड़ा? जैसे धागों को हम केमिकल प्रोसेस करते हैं तो वो एकदम शाइनिंग हो जाता है, जैसे सूरज की किरणें कैसे चमकती है तो वैसे ही धागा चमकता है, इसीलिए उसका नाम जो है रेयन पड़ गया. डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन. वेरियस हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल ऑयल्स आर यूज्ड टू मेक पॉलीमर चेन्स. ए सॉल्यूशन ऑफ सच अ पॉलीमर इज pressed through a strainer with fine holes. The fibers formed after cooling are long and unbroken threads.
These threads are twisted to obtain yarn. Different types of chemicals are used to make threads of various properties. These different threads have been named variously as Dacron, Terylene, Terine, etc. अब अलग अलग प्रकार के प्रोसेस करके जो है वो अलग अलग धागे बनाए जाते हैं जो मजबूत और शाइनिंग रहते हैं, तो उनको अलग अलग नाम भी दिए हैं, जैसे टेरिलीन, टेरीन, डेक्रॉन इत्यादि, है ना। एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब उनके फायदे और क्या क्या उनके इस्तेमाल है, शॉर्टकमिंग, वो हम अभी देखेंगे सिंथेटिक फाइबर के। तो एडवांटेजेस क्या क्या है और शॉर्टकमिंग्स क्या है। दीज फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए मास स्केल, दे कॉस्ट लेस, है ना, ये फायदे हैं उनके। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे कैन बी यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या फायदे हैं, वो काफी बड़ी तादाद में उनको बनाया जा सकता है और उनकी कीमत बहुत कम रहती है, वो बहुत मजबूत और टिकाऊ रहते हैं और उसे हम काफी लंबे समय तक, सूती धागा तो जल्दी टूट जाता है लेकिन हम टेरिलीन के धागे, सिंथेटिक धागों को कई समय तक यूज कर सकते हैं, वो ड्यूरेबल रहते हैं, उसको लंबे समय। दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट रॉट और गेट वेट, दे ड्राई इजीली, और वो पानी से गीले भी हो गए तो सड़ते नहीं है, इसीलिए हम उनको यूज करते हैं अच्छी प्रकार से, नायलॉन धागों को, है ना। जैसे सूती धागा कैसे सड़ जाता है गीला होने पर, लेकिन ये सिंथेटिक धागे जो है वो वाटर रिपेलेंट होते हैं, वो खराब नहीं होते पानी में भी। दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वेयर, एज दे हैव ए शाइन, दे एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द वीवर। क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स आर रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री। तो नायलॉन धागे से बने हुए जो कपड़े हैं वो रिंकल फ्री भी रहते हैं और उनमें खरोचे भी नहीं पड़ती, वो शाइनिंग करते हैं, अच्छा दिखते हैं, इसीलिए हम उनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उनके शॉर्टकमिंग्स क्या है। दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन। कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट, विच मे कॉज स्किन डिजीजेस। अब उनके नुकसान क्या क्या है। अब ये कैसे वाटर रिपेलेंट होते हैं ना, इसलिए पानी को सोखते नहीं है, तो इसीलिए जो है वो बदन में जो है पसीने को सोखते नहीं है, तो जिससे अगर कंटिन्यूस हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें स्किन डिजीज हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो भाप छोड़ता है ना, पसीना सोखता नहीं है, तो उससे हमको स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है। और फिर ये सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो अनकंफर्टेबल लगते हैं हमें, सॉफ्ट नहीं लगते, है ना। हम इनको गर्मियों में नहीं पहन सकते, पसीने से खराब हो जाते हैं, हमारे बॉडी इंफेक्शन हो जाती है, तो इनको हम गर्मियों में यूज नहीं कर सकते। Synthetic fabric catches fire easily. If they catch fire, the cloth sticks to the skin and causes serious injuries. These fibers are not decomposed by microorganisms. अब इनके शॉर्टकमिंग्स क्या है, नुकसान क्या क्या है। सिंथेटिक कपड़े जो है वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं, अगर एक बार इन कपड़ों में आग पकड़ गई तो ये रबर की तरह हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं, हमें जला देते हैं पूरी तरह। और फिर ये कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े जो है वो डिकम्पोज भी नहीं होते, जमीन मट्टी में ये जो है घुलते भी नहीं है, है ना। प्लास्टिक जो है वो घुलता नहीं है मट्टी में, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाता है, हमारे वातावरण को हानिकारक है ये। जितने इनके फायदे हैं तो नुकसान भी है ना। ऑलवेज रिमेंबर, सेव ट्रीज टू सेव नेचर, सेव पेपर टू सेव ट्रीज, use paper properly and economically, make full use of it and recycle the used paper. Although there are some disadvantages in using synthetic fiber, they can be useful if they are used in proper way. They reduce the load on the use of natural resources. यानी इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि हमें पेपर और पेड़ों को बचाना है, क्योंकि उससे हमारी प्रकृति बचती है और प्रकृति से ही हमें पेपर मिलता है और पेपर से ही हमें फिर पेड़ मिलते हैं, तो इसीलिए हमको पेपर का इस्तेमाल जो है वो बड़े सही तरीके से करना चाहिए। और इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान भी है, अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, क्योंकि पेपर को तो रिसाइकल कर सकते हैं, पर सिंथेटिक फाइबर से जो बनी चीजें हैं उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, और फिर उनको अगर सही तरीके से उनका यूज किया सिंथेटिक चीजों का तो वो हमारे लिए फायदे का है, नहीं तो वो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। What we have learned, we use two types of materials, natural and man-made. Natural materials may be biotic or abiotic. Biotic materials are either of plant origin or animal origin.
Rubber, paper and synthetic fibers are important man-made materials in our daily use. Man-made materials are obtained by using certain process. तो what we have learned, इस पार्ट में हमने क्या सीखा? दो टाइप के सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं, एक तो मैन-मेड मटेरियल्स है और एक नेचुरल मटेरियल्स है ना, दो टाइप के हैं। अब नेचुरल मटेरियल्स में भी दो चीजें हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, पेड़ और जानवरों से, उन्हें बायोटिक कहते हैं, और जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलता है उसे एबायोटिक कहते हैं। जैसे रबर, पेपर और सिंथेटिक फाइबर, ये हम इंपॉर्टेंट मैन-मेड मटेरियल्स है। अब जैसे रबर, पेपर, ये सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब चीजें इंसानों ने बनाए हुए नेचुरल चीजों को प्रोसेस करके, है ना। मैन-मेड मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसेस। तो मैन-मेड चीजें कैसे बनती है? नेचुरल चीजों में कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं, तब हमें मैन-मेड चीजें मिलती है। फिर जैसे हमें ये सोफे, कुर्सियां हो गए, टायर्स हो गए, खिलौने हो गए, टीवी, कबर्ड्स हो गए, ये सब चीजें मैन-मेड है। तो इस प्रकार हमने इस पार्ट में देखा सब्सटेंसेस के बारे में, कैसे हम उनका उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब आगे आप इसके लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।